मूवी शुरू होती है और हम नदी की गहराई में एक लाश को देखते हैं। यहाँ से सीन कट होकर प्रिंसेस मीशा को दिखाया जाता है। वो गुजरात की राजा रतन की बेटी है और बहुत सालों बाद अपने घर लौटती है तो उसकी सौतेली माँ रुक्मणी उसका वेलकम करती है। असल में मीशा की फादर राजा रतन ने अपनी पहली बीवी गायत्री के रहते हुए रुक्मणी से शादी कर ली थी और फिर गायत्री ने सुसाइड कर लिया था। इसके कुछ दिन बाद मीशा की एक्सीडेंट हो गई थी, जिससे मीशा की पैर में चोट लगने के कारण वो हैंडीकैप्ड है। मीशा इन सब के लिए रुक्मिणी और अपनी फादर को जिम्मेदार मानती थी, इसलिए घर से दूर पढ़ने के लिए चली गई थी और फैमिली से कांटेक्ट करना छोड़ दिया था। अब रात को डिनर के टाइम रुक्मिणी मीशा को बताती है कि उसके जाने के बाद उसकी फादर रतन बिल्कुल अकेला हो गए हैं और मीशा की पुरानी वीडियोस देख के टाइम बिताते हैं। मीशा पूछती है कि अभी उसकी फादर कहाँ हैं, तो रुक्मिणी बताती है कि रतन किसी काम से 3 से 4 दिन के लिए बाहर गए हैं। इसके बाद रात को मीशा किसी को दरवाजे पर आवाज़ देते हुए सुन के दरवाज़ा खोलती है, पर वहाँ कोई नहीं होता और फ्लोर पर खून का निशान होता है, जिसे फॉलो करते हुए मीशा एक जगह अपनी फादर को देखती है और उनके पीछे जाती है। आगे जाकर एक पर्दा हटाते ही उसे अपनी फादर का पुतला नजर आती है और सीढ़ी के नीचे उसकी फादर को नोटिस करती है। तभी वो पुतला मीशा को धक्का मार देता है तो मीशा सीढ़ी से नीचे गिर जाती है। होश में आने के बाद मीशा सबको बताती है कि उसने रात को अपनी फादर को देखा था, पर कोई उसकी बातों पे भरोसा नहीं करते क्योंकि रतन तो काम से बाहर गया हुआ है। रुक्मिणी बताती है कि शायद मीशा ने उनका स्टेट मैनेजर कपिल, जो कि आज शाम को ही वापस आया है, उसको देखा होगा। उसी ने आवाज़ सुन के बेहोश मीशा को उठा कर लाया था। मीशा फिर भी नहीं मानती तो उसकी तसल्ली के लिए सब लोग पूरे घर में रतन को ढूंढते हैं, पर वो घर पर नहीं होता। अगली सुबह रुक्मिणी मीशा को लेकर एक गेम देखने जाती है, जहां मीशा अपनी दूर की रिश्तेदार कजिन राना से मिलती है, जो उसे फ्राइडे होने वाली पार्टी पर इनवाइट करता है। वहां मीशा एसपी अशोक से भी मिलती है। आज राजा रतन नहीं होते तो गेम में उनके बदले में कपिल राना के अगेंस्ट खेलता है। राना कपिल से 1 पॉइंट पीछे होता है और अगली चाल में कपिल जीतने ही वाला होता है, पर बंदूक खराब होने के कारण उल्टा गोली कपिल के हाथ में लग जाती है। जब कपिल अकेले में अपना मरहम पट्टी कर रहा होता है तो मीशा उसके पास जाती है और पूछने पर कपिल बताता है कि ये सब राना का किया धरा है। उसने बंदूक के अंदर पत्थर घुसा दिया था ताकि बैकफायर हो और कपिल को चोट लगे, क्योंकि राना को हारना नहीं पसंद। मीशा उससे अपनी फादर कहाँ है पूछती है तो कपिल बताता है कि वो किसी प्रॉपर्टी के काम से कोर्ट गया हुआ था, उसे नहीं पता वो कहाँ है। उस रात मीशा पियानो की आवाज़ सुन के जाग जाती है और चेक करने के लिए पियानो के पास जाती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। पीछे उसे एक रिकॉर्डर चलते हुए दिखती है जिसमें उसकी फादर की पुरानी वीडियोस चलते हैं। पर्दे के पास जाते ही कोई मीशा की हाथ पकड़ लेता है और वो चीखने लग जाती है। अगली सुबह एसपी अशोक को बुलाया जाता है और मीशा फिर से सबको बताती है कि उसने अपने फादर को देखा है। उसे डर है कहीं उनके साथ कुछ हुआ ना हो। उनका फ़ोन नहीं लग रहा, उसे घर बुलाकर वो खुद गायब है, इसलिए अशोक को मिसिंग कंप्लेन लिखने को कहती है। पर अशोक कहता है कि पहले भी ऐसा बहुत बार हो चुका है कि रतन गायब है और ढूंढने पर उन्हें रतन किसी रिसोर्ट पर न्यू सहेली के साथ मिला था। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, इसलिए उसका फ़ोन बंद है। मीशा फिर भी मिसिंग रिपोर्ट लिखने को कहती है तो अशोक इसके लिए मीशा को पुलिस स्टेशन बुलाकर चला जाता है। मीशा पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर लिखवाती है और फिर रुक्मिणी उसे लेकर मंदिर जाती है। मंदिर के अंदर मीशा एक अंधी औरत से मिलती है, जो अचानक उठ के मीशा के सिर पर हाथ रख के कहती है कि किसी की आत्मा उसे बुला रही है, और तभी रुक्मिणी आकर उस औरत को मीशा से दूर करती है। घर वापस आकर मीशा कपिल को उस औरत के बारे में बताकर उसे छुप के घर में लाने के लिए कहती है, तो कपिल उस औरत को घर लाता है। वो औरत मीशा की बचपन की ड्राइंग बुक लेकर कोई रिचुअल करती है, जिससे रतन की आत्मा उस औरत के अंदर घुस जाती है और वो कुछ बोलने लगती है। पर तभी रुक्मिणी वहाँ आ जाती है और इन सब के लिए गुस्सा करते हुए कपिल को उस औरत को बाहर निकालने को कहती है। जाते हुए वो औरत मीशा को आज रात जवाब मिलेगा कहकर चली जाती है। रात को मीशा कैंडल जलाकर अपनी फादर की आत्मा को मदद के लिए बुलाती है और तभी बहुत से कार की हॉर्न एक साथ बजने लगती है।
गैरेज के अंदर जाकर मीशा एक पुराना कार के अंदर अपनी फादर की लाश को देख के चिल्लाने लगती है और घर के सब लोग उसकी आवाज़ सुन के वहाँ आ जाते हैं। कपिल चेक करता है पर कार के अंदर कोई नहीं होता। मीशा को भी अब कोई नज़र नहीं आता। अगली सुबह नौकरानी आकर मीशा को बुलाती है कि उसके फादर ने कॉल किया है। नीचे जाते ही रुक्मिणी मीशा को उसके फादर के साथ बात करवाती है पर आवाज़ सुन के लगता है कि वो कोई रिकॉर्डेड कॉल है। मीशा को शक होती है और वो कपिल के साथ मिलकर अपनी सवालों के जवाब ढूंढने लग जाती है। उसी कार के अंदर चेक करने पर मीशा को अपनी फादर की रिंग मिलती है। उसे लगता है कि उसके फादर का खून हुआ है। रुक्मिणी किसी और के साथ मिलकर ये सब करके मीशा को डराना चाहती है ताकि सबको लगे कि मीशा मेंटली ठीक नहीं है और ये स्टेट रुक्मिणी को मिल जाए। इसके बाद मीशा कपिल के साथ राना की पार्टी पर जाती है और वहाँ राना और रुक्मिणी के बीच कुछ कनेक्शन नोटिस करती है। पूछने पर कपिल बताता है कि एक टाइम था जब राना रुक्मिणी को पसंद करता था पर रुक्मिणी को राना नहीं पसंद और उसने मीशा की फादर रतन से शादी कर ली थी। कहा जाता है कि राना अभी भी रुक्मिणी को लाइक करता है इसलिए उसने शादी नहीं की। फिर वो रुक्मिणी और राना को एक जगह बातें करते हुए सुनते हैं। राना रुक्मिणी को धमकाता है कि उसके पास एक दिन का टाइम है वरना वो रुक्मिणी का राज सबके सामने खोल देगा कहकर पार्टी से निकल जाता है। मीशा कपिल के साथ राना का पीछा करती है और उसे कुछ लोगों को पैसा देते हुए देखती है। वो लोग राना को पीटते भी हैं। इसके बाद दोनों राना के घर जाकर उसको कन्फ्रंट करते हैं तो राना बताता है कि उसने और रतन ने मिलकर हवेली को होटल बनाने का प्लान किया था इसलिए उसने 50 करोड़ का लोन लिया था। पर अब राजा गायब है और वो फंस गया है और इसी कारण से वो रुक्मिणी को धमका रहा था। उसे कहीं से खबर मिला है कि रुक्मिणी प्रेग्नेंट है और बच्चा राजा का नहीं है। ये सब सुन के मीशा शॉक्ड होती है। इधर रुक्मिणी नहाते हुए खुद की आत्मा को अपने पेट पर स्टैब करते हुए देख के डर जाती है। घर वापस आकर कपिल राजा को याद करके रोने लगता है तो मीशा उसे संभालती है और दोनों किस करते हैं। उसी रात फैक्ट्री के अंदर कोई राना का खून कर देता है। अगली सुबह मीशा रुक्मिणी से पूछती है कि ये बच्चा किसका है तो रुक्मिणी उसे प्यार से समझाती है कि अभी भी टाइम है वो यहाँ से चली जाए। तभी अशोक का कॉल आता है और रुक्मिणी अर्जेंटली कपिल के साथ उससे मिलने चली जाती है। मीशा पैलेस के अंदर राजा का डॉग कमांडर को कार से मिली राजा की अंगूठी स्मेल करा के छोड़ देती है और डॉग पैलेस के अंदर तालाब के पास जाकर भौंकने लग जाता है तो मीशा को लगता है कि उसके फादर की डेड बॉडी वहीं पर है। वो कपिल को कॉल करके जल्दी पैलेस बुलाती है और ड्राइवर पदम काका को तालाब के अंदर चेक करने के लिए कहती है। तालाब के अंदर उन्हें सच में राजा की डेड बॉडी मिलती है और तभी पीछे से कोई मीशा को मार के बेहोश कर देता है। होश में आने के बाद मीशा खुद को एक कार के अंदर पाती है। सामने की सीट पर पदम काका को मरा हुआ देखती है और कार के बाहर कपिल को देख के मीशा समझ जाती है कि ये सब कपिल का किया धरा है। उसी ने मीशा को सीढ़ी से धक्का दिया था। उस अंधी औरत को पैसा देकर मीशा को डराने के लिए कहा था। असल में कपिल और रुक्मिणी एक दूसरे को पसंद करते हैं। रुक्मिणी के पेट में पल रहा बच्चा कपिल का है। एक दिन राजा ने कपिल और रुक्मिणी को एक साथ कमरे में देख लिया था इसलिए कपिल ने राजा को मार के डेड बॉडी को प्लास्टिक रैप करके एक पत्थर के साथ बांध के पैलेस के अंदर पौंड में फेंक दिया था। इसके बाद कपिल मीशा की कार को एक तालाब में धक्का मार देता है और घर वापस आकर रुक्मिणी के साथ मिलकर प्लान करता है। दोनों अशोक को जाकर मीशा की मिसिंग रिपोर्ट करते हैं ये कहते हुए कि मीशा घर से गायब है। शायद वो मुंबई वापस जाने वाली थी पर उसका फ़ोन नहीं लग रहा। अशोक चारों तरफ ढूंढता है और एक तालाब के अंदर पुलिस को मीशा की कार और ड्राइवर पदम की लाश मिलती है पर उन्हें मीशा की लाश नहीं मिलती। जब रुक्मिणी घर पर अकेली होती है तो उससे मिलने डॉक्टर शेखावत आता है तो रुक्मिणी उसे बताती है कि मीशा की एक्सीडेंट हो गई है। पुलिस को तालाब से उसकी कार मिली है, शायद वो मर चुकी है। ये सुन के डॉक्टर शेखावत बताता है कि मरी हुई लड़की दोबारा नहीं मर सकती क्योंकि वो अभी मुंबई से वापस आ रहे हैं और वहाँ उन्होंने हॉस्पिटल में मीशा की लाश देखा है। मीशा ने एक हफ्ता पहले सुसाइड कर लिया था। तभी रुक्मिणी घर के अंदर मीशा को देखती है और मीशा बताती है कि वो मीशा नहीं है। असल में वो लड़की मीशा की बचपन की दोस्त फातिमा है। अपनी फादर की दूसरी शादी से दुखी मीशा उनसे दूर जाकर डिप्रेशन में सुसाइड करने की कोशिश की थी पर वो बच गई थी और मुंबई की उसी हॉस्पिटल में एडमिटेड थी
जहां फातिमा काम करती है। वहां डॉक्टर शिखावत मीशा की ट्रीटमेंट करते थे। धीरे धीरे मीशा और फातिमा फिर से दोस्त बन गए थे और फातिमा ने मीशा को उसकी फादर को माफ़ करके फिर से बात करने के लिए समझाया था। एक दिन दोनों बाप बेटी मिलने वाले थे, पर उसी दिन से मीशा की फादर का फ़ोन बंद है देख के मीशा फिर से टूट जाती है और सुसाइड कर लेती है। उसे लगता है कि उसकी फादर उससे प्यार नहीं करते। डॉक्टर शिखावत राजा का दोस्त था। फ़ोन बंद है देख के उन्हें कुछ गड़बड़ लगा तो उन्होंने फातिमा के साथ मिलके प्लान करके फातिमा को मीशा बना के ये सब किया। मीशा को कोई पहचान नहीं पाए क्योंकि वो बहुत सालों से उनसे दूर थी। किसी को मीशा की शक्ल पता नहीं था। मूवी की स्टार्टिंग में पानी के अंदर डेड बॉडी मीशा की थी। जब कपिल ने फातिमा को कार के अंदर लॉक करके तालाब में धक्का दे दिया था, तब फातिमा कार का शीशा तोड़ के अपनी जान बचाई थी। ये सब सुन के रुक्मिणी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उनसे माफ़ी मांगती है। पर तभी पीछे से कपिल आकर डॉक्टर शिखावत के सिर पर मार के उसे बेहोश कर देता है और फातिमा के तरफ बढ़ता है तो रुक्मिणी उसे गन दिखा के रोकने की कोशिश करती है। कपिल उससे गन छीनने की कोशिश करता है, जिस दौरान गोली रुक्मिणी को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। फातिमा भाग के गैरेज के अंदर रखा एक बंदूक उठा लेती है और कपिल को रुकने के लिए कहती है। कपिल उसे बताता है कि जब वो 20 साल का था तब एक दिन उसने शौक से राजा रतन की कोट पहन लिया था, जिसके बदले में राजा ने उसको सबके सामने नंगा करके इंसल्ट किया था। इसी का बदला लेने के लिए उसने रुक्मिणी को फंसा के ये सब किया और राणा को भी उसी ने मारा था क्योंकि उसे बच्चे के बारे में पता चल गया था। बातें करते हुए कपिल फातिमा से गन छीन लेता है और फातिमा को शूट करने ही वाला होता है, पर गन बैकफायर होकर गोली कपिल को ही लग जाती है क्योंकि फातिमा ने गन के अंदर पत्थर डाल दिया था और कपिल की मौत हो जाती है। फिर पुलिस आती है और लाशों को रेस्क्यू करती है। डॉक्टर शिखावत होश में आ जाता है। एंड में राजा रतन का पैलेस मीशा फाउंडेशन के बच्चों के नाम कर दिया जाता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।